नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशुतोष परमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राशिफल और तंत्र पर। आज हम आपके लिए योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के जीवन का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले भाग में हमने उनके प्रारंभिक जीवन, क्रियायोग की दीक्षा और उनके प्रारंभिक चमत्कारों के बारे में चर्चा की थी। इस भाग में हम उनके गहरे आध्यात्मिक अनुभवों और उनके अंतिम संदेशों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जो आज भी लाखों साधकों को प्रेरित करते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और लाहिड़ी महाशय के जीवन के गहरे रहस्यों और उनकी शिक्षाओं का अनावरण करते हैं। क्रियायोग की शक्ति और सिखाने का तरीका। लाहिड़ी महाशय ने क्रियायोग की दीक्षा दी, जिसे उन्होंने अपने दिव्य गुरु महावतार बाबा जी से प्राप्त किया था। उनके अनुसार क्रियायोग एक अत्यधिक शक्तिशाली साधना विधि है जो आत्मा की गहराइयों को छूती है। यह साधना हमें सांसों और प्राणायाम के माध्यम से आत्मा की जागरूकता तक ले जाती है। लाहिड़ी महाशय का यह कहना था कि क्रियायोग ही वह मार्ग है जो मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कर उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। लाहिड़ी महाशय ने साधना का यह ज्ञान अपने शिष्यों को बहुत सरल और सहज भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि क्रियायोग कोई दिखावटी या कठिन विधि नहीं है, यह हर साधक के लिए है, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। जीवन की साधारणता में ही आत्मज्ञान की असाधारणता छिपी होती है। यह लाहिड़ी महाशय का महत्वपूर्ण संदेश था। उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने क्रियायोग के अभ्यास को गहरे ध्यान में जाकर आत्मसाक्षात्कार का मार्ग बताया। इस क्रियायोग में सांस के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव होता है। साधारण जीवन में असाधारण चमत्कार। लाहिड़ी महाशय का जीवन, हालांकि साधारण गृहस्थ जीवन था, लेकिन उनके जीवन में असाधारण चमत्कार होते थे। उनके शिष्यों ने कई बार देखा कि कैसे वे साधारण से दिखने वाले कार्यों के माध्यम से दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। उनकी उपस्थिति मात्र से लोग शांति और शक्ति का अनुभव करते थे। एक बार उनके एक शिष्य की पत्नी अत्यधिक बीमार हो गई और सभी उम्मीदें टूट चुकी थीं। लाहिड़ी महाशय ने मात्र ध्यान और क्रियायोग के माध्यम से उसे ठीक कर दिया। इस घटना से उनके शिष्यों को पता चला कि क्रियायोग के माध्यम से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक रोगों को भी ठीक कर सकता है। उनकी शक्ति का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब एक शिष्य की व्यापारिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। लाहिड़ी महाशय ने उसे कुछ साधनाएं दी और कुछ ही समय में उसकी परिस्थिति बदल गई। हालांकि लाहिड़ी महाशय कभी भी इन चमत्कारों पर ध्यान नहीं देते थे। वे अपने शिष्यों से कहते थे, चमत्कार आत्मा के विकास का मार्ग नहीं है, यह केवल बाहरी आवरण है। असली साधना अंदर की यात्रा है। लाहिड़ी महाशय का पारिवारिक जीवन। लाहिड़ी महाशय न केवल एक महान साधक थे, बल्कि एक आदर्श गृहस्थ भी थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन का महत्व समझाते हुए कहा कि गृहस्थ जीवन भी एक साधना है, जहां व्यक्ति अपने परिवार के कर्तव्यों को निभाते हुए आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन किया और इसे भी एक योग के रूप में अपनाया। उनकी पत्नी काशिमनी देवी ने उनके साधना जीवन में पूरा समर्थन किया और लाहिड़ी महाशय ने हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखा। एक प्रसंग में, जब वे ध्यान में लीन थे, उनकी पत्नी ने उन्हें घरेलू कर्तव्यों की याद दिलाई। यह घटना बताती है कि लाहिड़ी महाशय ने संतुलित जीवन जिया, जहां एक ओर वे गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने गहन ध्यान और साधना की। उनका मानना था कि जो व्यक्ति परिवार और समाज में रहकर अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है, वही सच्चा साधक है। अंतिम उपदेश और विदाई। अपने जीवन के अंतिम समय में लाहिड़ी महाशय ने अपने शिष्यों को यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि मैं भले ही शारीरिक रूप से इस संसार से विदा हो जाऊं, लेकिन मेरी चेतना हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जो भी क्रियायोग का सच्चे मन से अभ्यास करेगा, उसे मेरी चेतना का अनुभव होगा। यह उनके शिष्यों के लिए एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव था, जिन्होंने उनकी उपस्थिति को सदैव अपने साथ महसूस किया। लाहिड़ी महाशय के अंतिम उपदेश ने उनके शिष्यों को और अधिक प्रेरित किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
क्रिया योग आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग है। इसका अभ्यास करना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। यह केवल एक साधन नहीं है, यह आत्म उद्धार का मार्ग है। लाहिड़ी महाशय की विदाई के बाद भी उनके शिष्यों ने उनके दिखाए हुए मार्ग का पालन किया और क्रिया योग की परंपरा को जीवित रखा। आज भी लाखों लोग लाहिड़ी महाशय की शिक्षाओं का पालन कर आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि योगीराज लाहिड़ी महाशय के जीवन और शिक्षाओं का यह दूसरा भाग आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन देगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। योगीराज की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव।